अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले अविनाश खटीक के शव के पास मोटरसाइकिल और तमंचा मिला था। पुलिस पहले दिन से ही इस घटना को आत्महत्या की घटना मान रही है। परिवार इसके विरोध में कई बार रोड भी जाम कर चुका है, लेकिन पुलिस का विचार नहीं बदला। आज सपा का डेलीगेशन इस पूरी घटना की जानकारी लेने आया और परिवार से मिलकर उन्होंने पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद कहा कि हम हत्यारों के पकड़े जाने तक परिवार के साथ हैं। ये सामने से नहीं गया तो इधर आ जाओ बेटा, सामने से हट जाओ प्लीज यार। कोई भैया इधर हो जाओ ना, थोड़ी साइड हो साइड। जी, समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन भेजा है अलीगढ़ में। अविनाश खटीक हमारे परिवार का एक बच्चा, 32 साल उम्र थी, 2 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। छोटा सा अपना व्यापार करता था, 3 भाई थे, पिता नहीं थे उनके, और अपनी मदर का भरण पोषण कर रहे थे, उन्हीं के साथ रह रहे थे। अचानक से एक रात वो अपनी मदर को बोल करके बाहर जाते हैं और मॉर्निंग में फैमिली को पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी जैसे ही पुलिस के पास आती है, पुलिस उसी समय से उसको सुसाइड कहते हुए परिवार को बता रही है कि ये सुसाइड हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखी मैंने, फैमिली से मिली, माँ से बात की, भाइयों से बात की, उनके चाचा हैं उनसे बात हुई। सबसे पहली बात जो सामने आई कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से नाकाम है। दोनों भाइयों को और चाचा को प्रताड़ित कर रही है। बार बार उन्हें बुला करके 10,000, 15,000, 20,000 के ट्रांजैक्शंस की छोटे छोटे पैसों की बातें कर रही है। और इतना बड़ा जो इस गरीब परिवार का लॉस हुआ है उसके बारे में कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और बार बार ये बता रही है कि उसने सुसाइड किया है। इसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये पाया गया है कि इसमें ना तो किसी पैनल ऑफ डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम में ना कोई वीडियोग्राफी की गई है, और जो बॉडी रिसीव करने का टाइम बताया गया है वो रात को 1 बजे बताया गया है। जबकि जो पिक्चर्स मिली हैं, जो साइड से मिली हैं जहां बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पूरा उजाला था, ना कि रात का 1 बजे का अंधकार। तो ये भी दर्शा रहा है कि रिपोर्ट्स में बहुत सारे फ्लॉज हैं। मेरी सीएमओ से भी ऑन फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। उन्होंने सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए कहा है कि हम कोर्ट में देख लेंगे जो भी रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इंसाफ के लिए कोई भी यहाँ मदद करने को नहीं तैयार है, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी यहाँ की हो जो रिस्पॉन्सिबल थे पोस्टमार्टम करने के लिए। क्योंकि मैंने उनसे बात भी की कि जहाँ से गोली मारी गई है और जिधर से गोली निकली है, जो फ़ोटो पिक्चर्स बरामद हुई हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो कहीं से भी संबंध नहीं कर रही हैं। मैम, आप भी एक डॉक्टर हैं, जी, क्या कहेंगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी? बीइंग अ डॉक्टर मैं ये सारी जानकारी आपको दे रही हूँ। सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद बता रही हूँ कि रिपोर्ट की टाइमिंग्स को लेकर के, क्योंकि बॉडी में रिगर मोर्टिस आ गया था। रिगर मोर्टिस आ गया था मतलब कि ये वारदात जो है उसके करीब 6 से 7 घंटे के बाद बॉडी जो है वो डॉक्टर्स को मिली है, या मे बी उससे ज़्यादा। तो इसमें रात के 1 बजे का जो टाइमिंग मेंशन्ड है वो गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गोली मारी गई है, गोली में एक एंट्री वुंड होता है, एक एग्जिट वुंड होता है। जिस साइड से गोली निकलती है उस साइड से विसरा को लेते हुए निकलती है, चाहे वो ब्रेन का हो या बॉडी के किसी भी पार्ट का हो। इन्होंने जिस साइड से ब्रेन का पोर्शन बाहर निकला है उसको एंट्री वुंड बताया है, और जिस साइड से गोली घुसी है उसको वो एग्जिट वुंड बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिपोर्ट गलत है, एक इंडिविजुअल डॉक्टर के द्वारा किया गया है। इसमें कोई वीडियोग्राफी नहीं है, ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज है और गलत रिपोर्ट है, जहाँ तक अभी देख करके महसूस हो रहा है। और पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही है अभी तक। ना तो उनके फ़ोन को ट्रेस करके बताया गया है कि उन किसके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस पे रहे हैं, जिस रात वो बाहर गए हैं किससे उनकी बात हुई थी, क्या उनका लोकेशन क्या रहा है, किसी भी चीज़ को पुलिस के द्वारा परिवार को नहीं बताया गया। ना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जिन्हें एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, जो अविनाश खटीक जी की निर्मम हत्या की गई है अलीगढ़ में, और उसको संज्ञान लेते हुए भेजा है। और प्रतिनिधि मंडल हमारा आया है, और भी उनके पीड़ित परिवार से भी मिला है और अधिकारियों से भी मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, कोई सुनवाई नहीं है। इस गरीब परिवार की, खटीक समाज के नौजवान की कोई सुनवाई नहीं, उल्टा उनके परिवार के लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। तो ये तो जंगल राज है। और डेली आए दिन हत्याएं हो रही हैं,
और उसकी हत्या हुई है, उसकी जांच न करके, और जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने अभी पूरी उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सारी चीज़ों को देखा भी है, सारी चीज़ें, और हम लोगों ने बात भी की है, और उसके बाद में अभी कप्तान साहब से भी बात करेंगे। ये तो इस बीजेपी सरकार में तो गरीब की सुनवाई नहीं, उल्टे गरीब को फंसाया जा रहा, उल्टे उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा। समाजवादी पार्टी सुसाइड भी किया तो उसका मर्डर हुआ। समाजवादी पार्टी इसके अविनाश खटीक के न्याय की लड़ाई विधानसभा पार्लियामेंट में भी लड़ेगी, इसको न्याय दिलवाएगी। ये तो बीजेपी लगता कहीं इसमें सत्ता से संरक्षित कोई न कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार के अंग इसको पुलिस प्रशासन से लेके बचाने में लगे हुए। जी। और ये पूरी षड्यंत्र के तहत, एकदम से प्लानिंग के तहत लगता है हत्या हुई है। जिस तरीके से अविनाश खटीक की हत्या हुई है वो प्लानिंग के तहत की गई है, और प्रशासन कहीं न कहीं उन सत्ता संरक्षित पोषितों को पक्ष में खड़ा है, इसलिए ये नाना प्रकार से षड्यंत्र रच के उनके उल्टा उनके परिवार को उत्पीड़न किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसको अविनाश खटीक को परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। बहुत